जैसे ज्ञानी भगत शिरोमणि और गरुड़ जी जैसे ज्ञानी भगत शिरोमणि। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग जब भगवान की इस माया के चक्कर में फंस जाते हैं तो हमारी आपकी गिनती ही क्या है। इसलिए सबसे सहारा है कि भगवान का भजन किया जाए और भजन में ही रमा जाए मन। जैसे भरत जी ने भगवान के भजन में ही अपने मन को रमाया और जगत की अनेकों प्रकार की व्याधा को झटक गए। कोई व्याधा उनको हिला नहीं सकी। अनेकों प्रकार की व्याधाएं उनके ऊपर आई, लेकिन कोई व्याधा भरत जी को छू तक नहीं सकी, आई नहीं उनके पास तक। आइए इस भजन में हम सभी लोग अपने आप को भजन से दूर नहीं करना है, वरना यदि हम दूर कर देंगे तो एक बार कथा में सुना रहे बाबा भोलेनाथ मैया जी, हमारी माता पार्वती जी सुन रही हैं और हमारे बाबा भोलेनाथ सुना रहे हैं, तो सब कथा सुना ले गए अवतार के कारण की। एक कथा सुनाए कि देवर्षि नारद जी ने एक बार देवी श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान का अवतरण हुआ धरातल पर। मैया सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि नारद जी तो ज्ञानी हैं, भगवान के भगत हैं, वो कैसे श्राप दे सकते हैं। बाबा कहने लगे कि देखिए, न कोई ज्ञानी है, न कोई भगत है, न कोई मूर्ख है। ये तो भगवान जिसको जिस समय देवी जैसा बना देते हैं वैसा ही बन जाता है। बोले भी हसी महेश तब कि ज्ञानी मोड़ न कोई, जेहि जब रघुपति करहि जस सो तस तेहि क्षण होय। रघुनाथ जी मेरे जिसको जब जैसा बना देते हैं वो उस क्षण वैसा ही हो जाता है, यानी कि मूर्ख ज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी मूर्ख हो जाता है। आइए इसी संदर्भ में ये भजन है कि क्या प्रबल माया है भगवान की, कि इस जगत में फंस करके हम आप इस माया के बंधन में फंस जाते हैं। और जब माया के बंधन में फंस जाते हैं तो न यहाँ के रह जाते हैं और ना वहाँ के रह जाते हैं, अधर में लटक जाते हैं। इस भजन के माध्यम से हम आप सभी आइए इस माया का चर्चा और भगवान के भगत भक्ति की चर्चा है। सादर जय सिया राम। आइए सुनते हैं भजन में, सभी लोग साथ देंगे। जय सीताराम।